वेलकम टू बैक गाइज। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक्चुअल में जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसके प्रति कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले देखिए, जो जॉब के लिए मैं सबको अप्लाइड कर रहा था और सब लोग अप्लाइड करते हुए भी कर रहा था कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मुझे समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली में देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक्चुअल में जो भी अपने पास काम होते हैं रियलिटी होते हैं और ट्रस्ट के साथ होते हैं। कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन अगर जो क्रिएशन होता है तो अपनी टीम मेंबर सही ढंग से रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। एक्चुअल में जो भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, भले लेट रिप्लाई मिलते हैं लेकिन आपको 101% रिप्लाई मिलते ही मिलते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ना, आज हम लोग जानेंगे कि अपने पास कौन सी हेडिंग है और किस हेडिंग के लिए मैं ये वीडियो पर्सनली मैं शूट कर रहा हूँ। देखिए, अपने पास कुछ रिक्वायरमेंट निकल कर आए हैं जो बेसिकली सेफ एक्सप्रे कंपनी के लिए है। ऑलरेडी इसमें मुझे ना कुछ एचआर की ज़रूरत है, एचआर रिक्रूटर एंड एचआर एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, जो बेसिकली 50% आपका रिलेटेड रहेगा, फील्ड से रिलेटेड रहेगा एंड 50% आपका वर्क फ्रॉम रहेगा। इसमें काम क्या होगा तो बेसिक मैं आपसे बता दूं कि यहाँ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। बाय द वे आप कहेंगे कि सर रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जैसे हम किसी कैंडिडेट से बात करते हैं, किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं ना, उसको हम लोग बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं। और सर मैं फ्रेशर हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेशर हो तो फ्रेशर हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सीख कर आता है। बाय द वे सब यहीं आकर ही सीखता है और सीख कर अपना काम प्रोसेस करता है। तो मैं अगर जो इस फील्ड में हूँ और मुझे इस बात से पता है कि मैं जब सारा कुछ करते हुए 6 ईयर से इस काम को कर रहा हूँ, तो आप भी बेझिझक कर सकते हो। और इसमें ये भी नहीं कि कोई आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आप करो ही करो, ताकि हर जो कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट के बस की बात नहीं कि एचआर रिक्रूटर ही बने, एचआर एग्जीक्यूटिव ही बने। बाय द वे अदर प्रोफाइल पे भी अपने पास काम चलता है, जैसे एज ए सुपरवाइजर प्रोफाइल है, सीनियर सुपरवाइजर प्रोफाइल है। बेसिकली मुझे एमबीए कैंडिडेट का और नीडेड है रिक्वायरमेंट निकल कर आए, तो उस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। एज ए प्रोफाइल कौन रहेगी वो सब प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रोसेस नहीं बताऊंगा, लेकिन जो अपने पास एग्जैक्ट और करेंट टाइम में रिसेंटली जो हायरिंग निकल कर आया ना, उसके रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे, ताकि आगे कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ ऐसा क्रिएशन हो ही नहीं। लेकिन अदर प्रोफाइल के लिए हम लोग अदर वीडियो में तो बात करते हैं ना, तो उससे लेकर अगर जो टाइम पास करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, एचआर रिक्रूटर में होता क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज होते हैं, जिसमें इंचार्ज होने के नाते आप जो भी डिस्ट्रिक्ट के और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, बिहार लोकेशन हो गया या तो उत्तर प्रदेश में है ना, उस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में जैसे कॉलेजेज हो गए तो कॉलेज में आपको विजिट कराया जाएगा। उस कॉलेजेस से जाकर वहाँ पर कैंडिडेट का हायरिंग का सोर्सिंग करते हैं। कैसे करते हैं? बेसिकली वो सब एल्गोरिथम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाय द वे यहाँ लाया जाएगा, ट्रेनिंग नहीं है और ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी बिहार में आप जा रहे हैं, जैसे कुछ जगह रोजगार मेला लगते हैं, उसमें भी आपको विजिट करना होगा। बाय द वे कॉलेजेज हो गया तो कॉलेज में भी आपको विजिट करना होगा और कॉलेज से भी कैंडिडेट को उठाना होगा। कहीं फिजिकली अगर जहाँ भीड़ भड़का वाली जगह है, वहाँ पे भी आप बेसिकली अपना कैंप लगा के और वहाँ पे भी हायरिंग का सोर्सिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में हायरिंग का सोर्सेस होता है तो ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको क्या होंगे कि 3 मंथ्स जो रहेंगे आप बिल्कुल ऑफ रोल रहेंगे। 3 मंथ्स बाद आप ऑन रोल होते हैं, तो ऑन रोल का एक सैलरी बेसिक होता है, प्लस वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी कंपलसरी है कोई भी काम आप अगर जो वर्क फ्रॉम होम से कर रहे हैं, तो ये तो आप भी जानते होंगे कि जब तक कंपलसरी बेसिक टारगेट नहीं रहे तब तक आप काम करेंगे नहीं। क्यों करेंगे? ताकि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आप अपने घर पर बैठे होंगे, तो उस टाइम क्या है कि आपको ऑन कॉल मैं कर सकता हूँ, एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, आपका मैप को मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, वो आप नहीं जान रहे हैं। एक्चुअल में मैं इसके रिलेटेड बोलता हूँ कि कंपनी जो है ना, कंपनी एक बेसिक टारगेट आपको ऑफर लेटर में मेंशन करके देगी ही देगी, जो भी एचआर प्रोफाइल के लिए काम करते हैं उस प्रोफाइल पर, राइट।
तो वहाँ अगर जो बात होती है तो यहाँ सिर्फ आपको क्या होगा कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करके लाना होगा, उसका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू आपको कंप्लीट करना होगा। जो भी ये नहीं है कि आप इस प्रोफाइल के लिए ही हायरिंग करेंगे, अपने पास जो भी रिक्वायरमेंट निकल कर आएंगे ना उस प्रोफाइल पर हम लोगों को काम करना है एग्जैक्ट, समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअल में आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होने के नाते ना अपने डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट को उठाकर जहाँ पे भी कंपनी को रिक्वायरमेंट है उस जगह पे आप रख सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के रूप में हायरिंग है, जिसमें कंपलसरी है जब फ्रेशर भी होना तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी है कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंसेस हो तो वो कैंडिडेट यहाँ पर प्रेफर ज़्यादा किए जाते हैं और उसका सैलरी का अमाउंट थोड़ा हाईएस्ट होता है। जो फ्रेशर के रूप में अगर जो ज्वाइनिंग करते हैं ना तो उसमें आपको 12,000 से 18,000 के बीच का सैलरी होता है प्लस इंसेंटिव होता है। उसी कंडीशन में आपका एक्सपीरियंसेस है तो एक्सपीरियंसेस में क्या होता है 25 से और 30K के बीच का आपका जो भी होता है सैलरी का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कंपलसरी है यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने जो है सो अच्छे ढंग से संभाल पा रहे हैं एज अ फ्रेशर होते हुए भी, और वहाँ एक्सपीरियंसेस होते हुए भी वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है। लेकिन इसमें आप कहेंगे कि सर मेरा सैलरी इतना कम क्यों और उसका सैलरी क्या और इतना इंक्रीज क्यों? तो इसका रीज़न मैं आपसे बता दूं कि जिसका सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है उसके अंदर इतना क्यूलिटी होगा, कहीं का 2 ईयर्स का अगर जो एक्सपीरियंसेस एचआर फील्ड के लेकर आ रहा है तो बाय द वे उसके अंदर इतना नॉलेज जो ज़रूर होगा कि मुझे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अपना कैसे कंप्लीट करना है। बाय द वे ये नहीं कि उसके मन में कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आप लोग जो फ्रेशर है ना तो फ्रेशर में थोड़ा प्रॉब्लम में फेस करना होता है और एज ए चैलेंजेस फेस करके ही आपको निकलना होगा। तो इसके लिए कंपनी का भी कुछ अपना टर्म और कंडीशन है, उसके हिसाब से सैलरी का स्ट्रक्चर दिया जाता है। जो आपका ड्यूटी रहता है 9 से 6 बजे के बीच का होता है, बेसिकली 8 घंटा का ड्यूटी होता है। इसमें जो भी आपका बाइक से जाते हैं तो पेट्रोल का खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्च सारा कंपनी आपको उठाती है। लेकिन बाय द वे वहाँ से काम निकल कर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप गए और टाइम पास करके चले आए। तो उस समय कंपनी आपको पे डायरेक्टली 1 मंथ कर सकते हैं, 2 मंथ कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कंटिन्यूअस बेसिस आप जब तक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे ऐसा काम करेंगे तो रखेंगे? नहीं, कंपलसरी है कंपनी का काम निकलेगा तो ही आपको रखेगा, तो ही आपको पेमेंट यहाँ पर करेगा। एक अच्छा प्रोफाइल है जिसमें एचआर बनने के लिए हर कोई सपना देखते हैं और एक्चुअल में आप अगर जो करना चाह रहे हैं और रियलिटी आपको लग रहा है कि मुझे एचआर फील्ड में सर कैरियर बनाना है तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से सोच समझ के आप अपना कदम उठा सकते हैं और आप भी समझदार हैं, अपने अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स किया जा रहा है आप बेसिकली एचआर ही बनो। क्यों भाई? आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपका सारा कुछ है। आईटी सेक्टर में जा सकते हो, इंजीनियरिंग प्रोफाइल देख सकते हो, बाय द वे सुपरवाइजर प्रोफाइल देख सकते हो, एज ए मैनेजर प्रोफाइल देख सकते हो। लेकिन अपने पास जो भी है वो मैं आपको रिसेंटली बताया हूँ। लेकिन अदर प्रोफाइल के लिए भी अपने पास हायरिंग आते रहते हैं। तो आपको अगर जो लगे कि सर मुझे अदर प्रोफाइल के लिए हायरिंग चाहिए ना तो उसके लिए मैं आपको कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से हो जाता है। जो भी नौकरी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अपने पास कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें अपना ट्रेनिंग सेंटर भी है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से आप आते हैं। अगर जो चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कि सर मुझे ट्रेनिंग देकर ना अच्छे ढंग से पहले आप अपने टीम से मुझे वेरीफाई करवाइए और मैं जहाँ तक अच्छे तरीके से समझ पाऊँ तो उसमें जो भी है फेल होने का चांसेस 1 भी % नहीं होता है। 99% में 100% में मैं श्योरली बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता ही होता है। लेकिन कभी कल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जिनके पास एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट है तो उनके लिए हम कोई ट्रेनिंग का प्लान नहीं रखते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में उसको कोई ज़रूरत नहीं आने का, उसको डायरेक्टली अपना जॉब मिल जाता है, उनको ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर एंड ID कार्ड उसको एंड टाइम मिल जाएगा। जो बेसिकली सिस्टम वगैरह रिलीज होता है इसके लिए तो बेसिकली 3 मंथ बाद होते हैं जब आप ऑन रोल होते हैं, समझे। तो वो सब अगर जो काम कंपनी को परफॉर्मेंस करके देंगे तो जाहिर सी बात है आपका सारा सेटअप मिलेगा, जिसमें आपका एक सिस्टम रहता है, वाईफाई रहता है। वाईफाई के अलावा जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऑफिस ओपन करके दिया जाएगा, उस ऑफिस को आपको मैनेजमेंट की तरह संभालना होगा। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में बेरोजगार होंगे उनको आप रोजगार देने के काम करेंगे। तो इतना काम बेसिकली एक HR डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का होता है। अगर जो आप लोगों को लग रहा है कि सर
सर मैं बिहार लोकेशन से हूँ और बिहार लोकेशन में मुझे सर 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में कहीं से भी आप है तो बेसिकली मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दो ही कंडीशन है, अगर जो आपके पास एक्सपीरियंसेस होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा। आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं होगा तो उस समय आपका ट्रेनिंग चलेगा। 1 मंथ में आपको एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के चलने की और तरीका सिखाया जाएगा। उसके बाद 25,000 प्लस पॉइंट आपको बोनस इंक्लूड करके दिया जाएगा, जिसका नॉर्मल सा ट्रेनिंग का खर्च आता है बेसिकली 3,000 के आसपास आता है, प्लस GST इंक्लूडेड होता है, राइट। तो इसमें कहीं भी कोई भी मन में आपको डाउट हो तो आप टीम से मेरे कन्फर्मेशन ले सकते हैं। बेसिकली मैं भी रहता हूं तो आपका कॉल अगर जो मेरे पास भी आता है तो बाय द वे मैं भी आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता हूं तो ही आपको लाता हूं। इस बात से आप संतुष्ट हैं? यहाँ तक लग रहा है कि सर मुझे एक फील्ड में कैरियर बनाना है अपना, तो आप कैरियर बना सकते हैं, नहीं तो कैरियर आपके हाथ में है, आप अपने अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल थ्रू बात करूं तो 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई करने के लिए बच्चे के पास जो माता पिता होते हैं ऑलरेडी 4 से 5 लाख जो भी हायर लोकेशन में एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाई करते हैं उनके लिए खर्च करते हैं। अगर जब प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो उसके लिए तो और बेस्ट खर्च हो जाते हैं। लेकिन आपका कैरियर यहाँ पर सुटेबल हो रहा है, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि लाइफ में वहाँ से ग्रो ही होंगे। ये मैं आपको 101% एक पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ। बाय द वे इस बात से कहीं भी आप कन्फ्यूजन क्रिएशन हुआ कि बाय द वे सर मैं 3,000 जब पेमेंट खर्च कर रहा हूँ, क्या मेरा कैरियर यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो आप एक बार जाना जॉब सर्च करके सिर्फ ओनली फॉर ओनली देखना कि आप naukri.com पर जाना, वर्क इंडिया पर जाना, job.com पे जाना और जाकर सर्च करना HR एग्जीक्यूटिव जॉब। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोफाइल मिलेंगे, अनगिनत जॉब का अपने पास रिक्वायरमेंट निकल कर आते हैं। लेकिन मुझे उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता है तो मैं बाय द वे उस फील्ड के लिए अप्लाई कैसे करूं, ताकि वहां पर एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट को ज़रूरत होता है। आपके अंदर वो अगर जो फ्रेशर भी है तो आपके अंदर और नॉलेज है नहीं, तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। जाहिर सी बात है मैं नहीं, मेरे ट्रेनिंग एकेडमी से नहीं, आप कहीं से भी सीख कर अपने अंदर स्किल लेकर आओ और बेसिकली मैं आपको जॉब प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ तक मैं अच्छे ढंग से क्लियर किया हूँ। यहाँ तक अगर जो लग रहा है कि सर मेरे को यहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बेसिकली कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, मेल मिल जाएंगे। तो आप मेल भी कर सकते हैं, बाय द वे आप कॉल भी कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर होते हैं तो आप व्हाट्सएप भी आपका कॉल रिस्पॉन्स नहीं होते तो आप बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।